फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा, सीए इंटर सितंबर 2025 रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर जीएसटी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर हमारे चैनल ने आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो बिना लाइक करे ना देखना। चलो यार शुरू करते हैं। तो सर, आरटीपी का लेवल कैसा है? सीए इंटर का आरटीपी का लेवल एवरेज ही है, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ। फाइनल का आरटीपी का लेवल थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो सर, ए टू जेड सारे क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यू भी हैं, तो सब करेंगे और एक रफ आइडिया लग जाता है आरटीपी से कि एग्ज़ाम में कैसे क्या पेपर आने वाला है, ठीक है। एमटीपी से रफ आइडिया नहीं लगता है ना, एमटीपी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, आरटीपी से फिर भी एक बार आपको रफ आइडिया लग जाता है। चलो केस सिनारियो। अब सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जब भी हम केस सिनारियो करेंगे तो आपका एक कर्तव्य बनता है। सर क्या कर्तव्य बनता है? कि हम एमसीक्यू को पहले चार्ट फॉर्म में बना देंगे। जब हम एमसीक्यू को चार्ट फॉर्म में बना देंगे ना, तो उससे फिर हमारा चीज़ें सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आरटीपी सितंबर 2025। चलो आओ भाई आओ। रैपिड मूव लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज आरएलपीएल, रजिस्टर्ड कंपनी बेस्ड इन पुणे महाराष्ट्र, लॉजिस्टिक वेयर हाउस सर्विसेज देते हैं, ठीक है। अभी इसमें चार्ट बनाने जैसा कुछ है नहीं, सिंपल ट्रांसपोर्ट और ये सब स्टोरेज के प्रोसेस में भी डील करते हैं। ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी अंडरटूक्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या चार्ट बनाना। सबसे पहले एक एक करके सबको खत्म करते जाते हैं। थर्ड 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 लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइडेड टू हनुमान एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन अमरावती फॉर 28 लाख एंड टू शिव इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन ग्वालियर फॉर 22 लाख। भैया ये जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक सर्विसेज पे सेक्शन 12(2) लगाओ, क्योंकि कोई स्पेसिफिक सेक्शन है नहीं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र और ग्वालियर। अभी टोटल कितना हो गया हमारा? 28 लाख और 22 लाख, ये हो गया हमारा 50 लाख। अभी देखेंगे आगे जीएसटी पूछ रहा है क्या क्वेश्चन। फिर वेयर हाउसिंग ऑफ वेजिटेबल, तो भाई जो वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल पल्सेस वेजिटेबल वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये जो वेजिटेबल का वेयर हाउसिंग है ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। टू सफल और फ्रेश, तो भाई ये एग्जेम्प्ट है। अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई पूछ लिया तो 12 लाख रुपए एग्जेम्प्ट सप्लाई। सेल ऑफ लैंड, अभी जो ज़मीन हम बेचते हैं ये तो सप्लाई ही नहीं बनती, और कोई चीज़ सप्लाई ही नहीं बनी तो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल का सवाल ही पैदा नहीं उठता। फिर सर, रिसीव्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर शेयर्स एन आर्किटेक्ट इन द मंथ ऑफ मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फॉर 80,000 बट आईटीसी वॉज नॉट अवेल्ड। द रिलेटेड इनवॉइस वॉज 20 मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। श्रेयस मेरे पार्टनर का नाम था, ठीक है, तो उसकी याद आ गई मेरे को आज। सर, तो ये श्रेयस से हमको इनवॉइस मिला। आईटीसी का लास्ट डेट 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्या यहाँ पे कहीं एनुअल रिटर्न की तारीख दी है? ये दिखा। कंपनी रिटर्न फाइल करती है और एनुअल रिटर्न फाइल करा है 15 अक्टूबर, तो जो लास्ट डेट रहेगी वो इस आईटीसी की रहेगी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक आप आईटीसी ले सकते हो। फिर supplied goods to its newly opened warehouse in Bangalore unit valued at 6 lakh. The company has paid the GST but Bangalore unit did not make the payment within 180 days. सर, 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करा, तो अगर आपको याद हो 180 दिन की कंडीशन 3 जगह पे नहीं लगती थी। एक तो स्केड्यूल 1 के ट्रांजैक्शन, दूसरा अगर रिवर्स चार्ज में सामने वाले को पेमेंट करना है, और तीसरा अगर सर कोई थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सर स्केड्यूल 1 का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि स्केड्यूल 1 का ट्रांजैक्शन है वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे डीम्ड टू पेड माना जाता है, तो वहाँ पे 180 दिन वाली कंडीशन नहीं लगेगी। तो यहाँ पे कोई आईटीसी रिवर्सल की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एमसीक्यू 2 मिनट में हो जाएंगे। फिर आरपीएल ने 5 लाख रुपए गुड्स खरीदे और वो सीएसआर के लिए बांट दिए। सर, सीएसआर सेक्शन 135 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है, ठीक है।
भाई साहब सब्सिडी मिली है 40,000 की फ्रॉम इन्वायरमेंटल एनजीओ। सर सब्सिडी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऐड होती है, बट सब्सिडी प्राइस लिंक्ड होनी चाहिए। फॉर एडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सब्सिडी वॉज लिंक्ड टू परफॉर्मेंस मैट्रिक, नॉट टू द प्राइस ऑफ सर्विस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सिडी किससे लिंक्ड है? परफॉर्मेंस मैट्रिक से, प्राइस से लिंक्ड नहीं है, तो सर इस सब्सिडी का कुछ भी नहीं करेंगे। व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर अप्रैल टू जून? तो अप्रैल से जून के लिए सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या रहेगा? तो अप्रैल से जून हमारा एग्रीगेट टर्नओवर रहेगा राजा 50 लाख, 12 लाख, 62 लाख। ये भी तो टर्नओवर का पार्ट बनेगा ना। और ये 6 लाख रुपए जो हमने इसको गुड्स बेचे, ये भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। तो 62 और 6 लाख, 68 लाख वुड बी द आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी? सर सीएसआर, भाई कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, कहाँ गया कहाँ गया, इज नॉट अवेलेबल। तो अमाउंट ऑफ आईटीसी 50% अवेलेबल, हाँ नॉट अवेलेबल, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। चलो आगे आ जाओ। सर RLPL कैन क्लेम ITC फॉर द इनवॉइस डेटेड 20 मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमारी ऑलरेडी डिस्कशन हो गया था, 15 अक्टूबर तक मिल जाएगा क्योंकि एनुअल रिटर्न 15 अक्टूबर को चला गया। सर सब्सिडी फ्रॉम इन्वायरमेंटल एनजीओ, तो सब्सिडी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू एज इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ सप्लाई। तो क्योंकि लिंक नहीं है प्राइस से, तो इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन? सर 180 डेज का जो रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आगे आ जाओ। सागर चतुर्वेदी, बस एक ही एमसीक्यू था, बहुत बढ़िया। रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी is engaged in supplying multiple services. He has furnished the following information. ठीक है, services of transportation of students provided to संस्कार कॉलेज offering the degree recognized by law। पहले हम देख लें क्वेश्चन में चाह क्या रहा है वो हमसे। नेट जीएसटी पेबल इन कैश, बहुत ही सिंपल सर, 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स अगर स्कूल को प्रोवाइड करते तो एग्जेम्प्ट होता है, कॉलेज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये रहेगा हमारा टैक्सेबल। और सर इस 90,000 पे क्या लगेगा, क्या लगेगा? तो भाई CGST SGST लगाओ, क्योंकि अनलेस अदरवाइज मेंशन इंट्रा स्टेट मानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में कहीं कहा होगा, ये देखो। ठीक है, तो 90,000 CGST SGST, देखो ये रहा 90,000 CGST और SGST। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा यहीं पे रीज़न लिखना है, कोई नोट 1 कोई नोट 2 नहीं लिखना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि यहीं पे आप रीज़न लिखो, आगे आपको नोट 1 नोट 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाओ। सर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, तो धान से जो चावल कन्वर्ट करा उसके जो जॉब वर्क चार्जेस हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सर क्या रेट से लगेगा? तो नॉर्मली तो 5% का रेट होता है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में साफ कहा हुआ है कि CGST SGST 9-9-18% है, बट जो GTA की सर्विसेज है उस पर 5% है। तो आपको यहाँ पे 9-9-18% लगाना पड़ेगा। आप स्पेसिफिक 5% का रेट नहीं लगाओगे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो सर यहाँ पे भी इंट्रा स्टेट है, 1,80,000 CGST और SGST यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, फिर सर इसका रीजन बस ऐसा लिख देना, नॉट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट एंड हेंस इट इज टैक्सेबल एंड सिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई is not given in the question so it will be treated as intra-state supply and accordingly CGST and SGST will be applicable। ठीक है, फिर ये रिसीव्ड है, रिसीव्ड मतलब ITC का बात चलेगा। रिसीव्ड द सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर एंड अनरजिस्टर्ड GTA। भाई GTA तो अनरजिस्टर्ड है, पर हम तो रजिस्टर्ड है ना। GTA कौन है? अनरजिस्टर्ड। हम कौन है? रजिस्टर्ड। सर RCM लगेगा, हाँ RCM लगेगा, इधर ITC भी मिलेगा और RCM में टैक्स भी पे करना पड़ेगा। सर क्या रेट है? 2.5% क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला है कि GTA पे क्या रेट है, 2.5, 2.5 और 5%। तो इसका मतलब है राजा 2 लाख रुपए हैं तो 2.5% लगाओगे, मतलब 5,000 CGST और 5,000 SGST, बस हो गया खत्म। तो देखो भाई ध्यान से, ये देखो
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम, ये रहा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए, आईटीसी अवेलेबल रहेगा 2,05,000 5,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर देता है भाई, आखिरी में ऐड जरूर करना, आउटपुट लाइबिलिटी लेस आईटीसी ऐड आरसीएम, ये गड़बड़ मत करना। ये जो है ना जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम, इसको कंपलसरी याद रखना। आउटपुट में से पहले आईटीसी माइनस करेंगे, ऐड आरसीएम करेंगे। जैसे अकाउंट्स में दो इफेक्ट करते हैं ना, वैसे ही जो ट्रांजैक्शन आरसीएम में पेबल है उनके दो इफेक्ट आपको करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इसको आरसीएम में भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन करें भाई अपन ने क्लास में। चलो आगे आ जाओ। फिर सर हमने एक बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा गुजरात फॉर रमेश इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन दिल्ली। भाई बिजनेस एग्जीबिशन अगर इंडिया के बाहर रहता है तो एग्जेम्प्ट होता है, ये तो इंडिया में है तो कोई एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल रहेगा। अब क्योंकि राजा ये टैक्सेबल रहेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो राजा मेरे यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ना वो रहेगा हमारा दिल्ली, क्योंकि रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड के केस में जो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट है वही रहेगा। तो 20 लाख रुपए, और हम कहाँ के हैं, तो हम मुंबई के हैं, तो मुंबई के ना दिल्ली वालों की पिंकी है पैसे वालों की। तो भैया जो 20 लाख रुपए ना उसके ऊपर लगाओ आईजीएसटी। ठीक है, आगे आ जाओ। सर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय ऑफ आशियाना आशियाना इंटीरियर्स अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान विच वॉज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब भाई देखो, ट्रेनिंग दी है, टैक्स तो लगेगा। अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, तो जहाँ पे ट्रेनिंग दी है वो रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो ट्रेनिंग दी है वो इनको मुंबई बुला के दी है। ठीक है, और ऐसे ही अजम्पशन लॉजिकल भी है। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो पता है आप क्या लगाओगे, इधर लगाओगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये ध्यान रखना। दूसरा अजम्पशन लगाओगे तो आईसीआई गलत कर देगा। ठीक है, लॉजिकली ऐसा ही होता है भाई, ट्रेनिंग चाहिए किसको, ट्रेनिंग इनको चाहिए ना, तो ये उधर जाएंगे। ठीक है, अरे भक्त भगवान के पास जाएगा कि भगवान भक्त के पास जाएंगे, सर ये थोड़ा डिबेटेबल मैटर है, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। फिर रिकवरी एजेंट सर्विसेज, भाई कार डीलर को रिकवरी एजेंट दिए, बैंकिंग एनबीएफसी को नहीं दिए, तो जो कार डीलर को रिकवरी एजेंट की सर्विसेज दिए ना, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और कोई आरसीएम नहीं भाई, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ। काय का आरसीएम, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहां पे आरसीएम की बात करते हैं। लीगल सर्विसेज अवेल्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, सर लीगल सर्विसेज है, आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा है सर, कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी, टैक्सेबल। और इधर भी आप लिखोगे आईटीसी भी मिलेगा और आरसीएम में टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो इसका आईटीसी भी मिलेगा और आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आओ भाई, स्पॉन्सर्ड हिज बिजनेस इन अ क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र वेयर ही पेड अ अमाउंट ऑफ 1.5 लाख टू एसोसिएशन। स्पॉन्सरशिप में अमेंडमेंट आया है, सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। सर स्पॉन्सरशिप में जो पैसा देता है वो रहता है रेसिपेंट, तो हमने पैसा दिया कितने रुपए, 1.5 लाख। हम क्या बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं सर हम कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, हम तो इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे कोई आरसीएम की बात नहीं होगी, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्या सर यहाँ पे आईटीसी मिलेगा, 100% यहाँ पे आईटीसी मिलेगा, तो 1.5 लाख का आईटीसी मिलेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी आप लगा दो, क्योंकि मुंबई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ, खत्म बात, इधर आईटीसी मिलेगा। और कुछ है क्या सर क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया, और कुछ भी नहीं है भाई, क्वेश्चन हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये पैडी इंटू राइस बता दिया था, ये बिजनेस एग्जीबिशन आईजीएसटी लगेगा, फिर ट्रेनिंग सीजीएसटी एसजीएसटी, और फिर रिकवरी एजेंट टोटल जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। एक और चीज, बहुत सारे बच्चे मेरे से ऐसा पूछते हैं कि सर ये इतना बड़ा बड़ा रीजन में हमको क्या लिखना है। देखो, एक तो आप ये लिखोगे कि टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। अगर एग्जेम्प्ट है तो उसका स्पेसिफिकली रीजन आएगा, टैक्सेबल है तो सिर्फ आपको लिखना है नॉट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। दूसरा, अगर टैक्सेबल है तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये प्लेस ऑफ सप्लाई तभी लिखोगे जब टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज में,
अगर टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज में तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखोगे ताकि पता चले कि CGST SGST क्या लग रहा है। स्पेसिफिकली अगर कोई सेक्शन 15 का पॉइंट है, सब्सिडी का पॉइंट है, तो वो भी आपको यहाँ पे रीजन में लिखना पड़ेगा। शुरुआत में बड़े बड़े रीजन लिखो, धीरे धीरे शॉर्ट करते जाओ, ठीक है। शुरुआत में क्या करो, बड़े बड़े रीजन लिखो ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई इसको बहुत कुछ पता है। धीरे धीरे शाण पत्ती से आगे आखिरी आखिरी में शॉर्ट करते जाओ। पहले ही शॉर्ट करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, उसको शक हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा माइंड गेम्स आपको एग्जामिनर के साथ खेलने पड़ेंगे। हो गया? फिर ये हो गया। अब सर GST पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, सिंपल। ये रिवर्स चार्ज में एक ट्रांसपोर्टेशन वाला है, एक लीगल सर्विस वाला है, बस और तो कुछ भी नहीं है सर। ये रिवर्स चार्ज का GST पेबल है। और आखिरी में आपको यही बताना है कि नेट GST पेबल कितना, तो फॉरवर्ड चार्ज लेस ITC एट GST अंडर रिवर्स चार्ज, बस नेट GST पेबल इन कैश, ठीक है। बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप एक बार लिख के करना भाई। अगर आपने हमसे क्लासेस लिए तो हमने तो 100 क्वेश्चन ITC के लिख के प्रैक्टिस करवाए, ठीक है। आप इसको एक बार लिख के करो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ, ठीक है। हो गया सर, क्या ही है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा सा कम है ये, एग्ज़ाम का लेवल और थोड़ा ऊपर आता है। चलो 7th वाला वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि पूरा अमेंडमेंट बेस्ड है। Regal Foundation of Commerce organized a business summit in Surat in which all the startups were invited to pitch their business idea. Pandit Jules Private Limited, registered in the state of Maharashtra, sponsored the summit and paid a sponsorship fees of 1.5 लाख। ठीक है भाई, सुनो ध्यान से। रीगल फाउंडेशन ने एक बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज करा है जहाँ पे सारे स्टार्टअप्स इनवाइट करे गए थे। इसमें पंडित जूल्स ने स्पॉन्सरशिप पे करी। तो एक तो हम बनाएंगे यहाँ पे रीगल को और एक हम बनाएंगे यहाँ पे पंडित को। और पंडित ने क्या पे करा है, स्पॉन्सरशिप फीस कितने की भाई, 1.5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप फीस पे करी। अच्छा, पंडित इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डेट इज बॉडी कॉर्पोरेट। सबसे पहले ये बोल रहे हैं बताओ किसको टैक्स पे करना है अगर रीगल फाउंडेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो भाई अगर रीगल फाउंडेशन खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो स्पॉन्सरशिप में एक भयंकर अमेंडमेंट हुआ है। सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपेंट इज बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म, तो ही RCM की बातें होगी। अब अगर खुद ही सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो कोई RCM नहीं लगेगा, यहाँ पे हमारा रीगल फाउंडेशन ही टैक्स पे करेगा। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 GST का, उसमें आप देखना 100% स्पॉन्सरशिप वाला एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा। रीगल फाउंडेशन इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। भाई अगर रीगल फाउंडेशन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो ये जो पंडित लिमिटेड है इसको GST पे करना पड़ेगा किसमें, RCM, ठीक है। ये हो गया। अब ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन थोड़ी है, अमेंडमेंट बेस्ड है। तो अमेंडमेंट लेक्चर मैंने आपके लिए डाल तो दिया राजा, देखो ना उसको फटाफट से देखो अमेंडमेंट लेक्चर को, ठीक है। इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, और आपने किसी से भी पढ़ा हो आप अमेंडमेंट लेक्चर तो देख ही सकते हो, ठीक है। टू बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म बाय पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो RCM नहीं लगेगा। तो हो गया सर, इन केस सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय स्पॉन्सरशिप बाय अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा और RCM लगेगा तो पंडित जूल्स पे कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन, तो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है भाई। चलो बताओ इसमें GST एग्जेम्प्ट है या नहीं। अमेंडमेंट एक दो चीज़ें इसमें डाली अमेंडमेंट की। सबसे पहले एपेक्स फैसिलिटीज प्रोवाइडेड सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर अपकीप ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वैल्यू ऑफ गुड्स 20%। भाई अब यहाँ पे है ना, बहक मत जाना, लहरा दो, बहक मत जाना, बहक जाओगे आप
कि सर हमको ऐसा याद था कि गुड्स का पोर्शन 25%, सर्विस का 75%, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जम्प्ट कर देंगे, क्योंकि गुड्स 20 है, सर्विसेज 80 है, तो एग्जम्प्ट कर दो। अरे ओ बेटा, अमेंडमेंट में साफ बोला है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है वो लोकल अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो काम नहीं करती है जो 243G और W में लोकल अथॉरिटी को सौंपे गए हैं। तो ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है ये लोकल अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी, और जब ये लोकल अथॉरिटी ही नहीं मानी गई तो यहाँ पे वो 25-75 देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर। एडवोकेट्स लीगल सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट, तो भाई अगर एडवोकेट गवर्नमेंट को सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। फिर सर व्हीकल पार्किंग, ऐसा कोई एग्जेम्पशन हमने पार्किंग का नहीं पढ़ा, तो टैक्सेबल। फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, सर स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी तो क्या एग्जेम्प्ट। ठीक है, इसका रीज़न आप पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इसके रीज़न में। आगे आओ भाई। मुत्तुस्वामी अ इलेक्ट्रॉनिक डीलर registered in Bangalore, Karnataka, hired Parivahan Logistic and unregistered GTA to deliver his goods at a place of business of customer in Jaipur. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत मतलब इंस्टीट्यूट की तारीफ करनी पड़ेगी, क्या क्वेश्चन डिजाइन करा है। ये भी अमेंडमेंट बेस्ड है। तो यहाँ पे मुत्तुस्वामी है, अब इधर लिख दो एक मुत्तुस्वामी, इसने हायर करा है परिवाहन लॉजिस्टिक, तो परिवाहन लॉजिस्टिक, और ये है हमारा GTA। और क्या हायर करा है भाई, टू डिलीवर हिज गुड्स एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कस्टमर इन जयपुर। ठीक है, इन्होंने बोला है मुत्तुस्वामी ने कि भाई ये गुड्स को आप डिलीवर कर देना कहाँ पे, जयपुर। कर देंगे भाई। परिवहन लॉजिस्टिक ने 60,000 रुपये चार्ज करे। अरे बाप रे, बहुत पैसे चार्ज कर लिया। इतनी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मंथली सैलरी होती है महीने की। तो 60,000 रुपये चार्ज करे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विच वॉज पेड बाय मुत्तुस्वामी ऑन 4 जनवरी थ्रू अकाउंट पेई चेक। ठीक है, तो 4 जनवरी अकाउंट पेई चेक, ₹60,000 पे भी कर दिया। परिवहन ने कोई इनवॉइस रेज नहीं करा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं किसको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। सर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, तो रेसिपेंट को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम में टैक्स पेबल है, तो रेसिपेंट विल इशू द टैक्स इनवॉइस। कितने टाइम में इशू करना पड़ेगा, तो सर अभी एक नया रूल आ चुका है, और उस नए रूल में स्पेसिफिकली बोला गया है कि जिस दिन आपको सर्विस रिसीव हुई या जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लिमिट याद रखना 30 डेज। तो ये 30 डेज यहाँ पे अज्यूमिंग मैं 4 जनवरी को ही मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है ना कब कब गुड्स पहुँचे। तो 4 जनवरी के अगर हम 30 डेज काउंट करेंगे तो जनवरी में 31 होते हैं ना, तो 31 - 4 27, 3 फरवरी तक इन्वॉइस इशू करना है। और फिर टाइम ऑफ सप्लाई, तो भैया आप देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहता है। अब इसमें 2 बातें होती है, आरसीएम सर्विसेज में भी अमेंडमेंट आया है और उसमें 2 बातें होती है कि भैया अगर इन्वॉइस सप्लायर इशू कर रहा है तो फिर उस केस में 61 डे फ्रॉम इन्वॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इन्वॉइस रेसिपेंट इशू कर रहा है तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस बाय रेसिपेंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब सर यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट ही कब की है, 4 जनवरी, और इन्वॉइस अज्यूम कर लो भाई उसने लास्ट डे पे इशू करा है, तो भी 4 जनवरी आएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आओ भाई इसका आंसर देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये देखो, पर्सन लाइबल टू इशू टैक्स इनवॉइस, तो एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F याद रहे तो बहुत बढ़िया, वरना सेक्शन 31 ही याद रखना कि सर अगर आपका 9(3) या 9(4) में आरसीएम लग रहा है और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो जो रेसिपेंट है उसको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो परिवहन लॉजिस्टिक है वो अनरजिस्टर्ड है, तो मुत्तस्वामी को इनवॉइस बनाना पड़ेगा। दूसरा सर, टाइम लिमिट क्या है टैक्स इनवॉइस का? तो भैया रूल 47 ये आ चुका है, और जो टाइम लिमिट है वो है हमारा 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो भैया 30 days के अंदर अंदर बनाओ, डेट इज 3 फरवरी, जो हमने और आपने मिलके निकाला है। और सर सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, देखो रिवर्स चार्ज लगेगा, तो एक तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days, दैट इज 61 days फ्रॉम द सप्लायर अगर इनवॉइस सप्लायर इशू कर रहा है, या डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपेंट अगर इनवॉइस रेसिपेंट इशू कर रहा है। तो राजा मेरे यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट तो 4 जनवरी और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस है 3 फरवरी, दोनों में से विच मेरे जल्दी है, डेट इज 4 जनवरी। आया आपको समझ में? बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? बस हो गया, कहानी खत्म, कहानी किस्से सब कुछ खत्म। आओ भाई आगे आओ। अब सर आय हाय मजा आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है शायद से ये। बताओ, आरटीपी हो भी गई, आरटीपी शुरू होती है खत्म होती है। मास्कोट्स मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज एमएमपीएल। अरे नालायक, डायरेक्ट एमएमपीएल ही क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों इंग्लिश चेक करने पे तुले हुए हैं? खैर छोड़ो, ये भी अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एंड डीलर ऑफ मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड इन उदयपुर राजस्थान हैज गिवन एन एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट टू गणेश ट्रेडर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10 यूनिट्स ऑफ पिकअप वैन्स। ठीक है, तो भाई देखो, ये जो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये उदयपुर में रजिस्टर्ड है। इन्होंने एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया है गणेश ट्रेडर को कि भैया आप एक काम करो, 10 पिकअप वैन बनाओ फटाफट फटाफट से। ठीक है, गणेश ने भैया पिकअप वैन बना दी और ट्रांसपोर्टर को कब दे दिया? 29 अप्रैल ऑन बिहाफ ऑफ एमएमपीएल। अब यहाँ पे डाउट आया था कि भाई आईटीसी कब मिलेगा? जब एमएमपीएल को रिसीव हो जाएंगे गुड्स फिजिकली तब आईटीसी मिलेगा, कि जब ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर दिए तब आईटीसी मिलेगा? तो भाई सीबीआईसी ने क्लैरिफाई करा कि जब ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर दिए ऑन दी बिहाफ ऑफ एमएमपीएल, तभी हम ये मान लेंगे कि आपको गुड्स रिसीव हो चुका है, और आपको जो आईटीसी मिलेगा ना, वो जब हैंडओवर कराए उसी तारीख को मिलेगा, ऑल्दो आपको गुड्स अभी रिसीव नहीं हुए हैं। तो सर 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 29 अप्रैल को ही आईटीसी मिल जाएगा एमएमपीएल को। ठीक है, तो फर्दर इट रेज द इनवॉइस, बहुत बढ़िया, एमएमपीएल ने इनवॉइस रिकॉर्ड भी कर दिया। प्राइस ऑफ वैन वॉज 10 लाख, जीएसटी 28%, मतलब 10 लाख का 28%, 2,80,000 का आईटीसी मिलेगा। कौन सी तारीख को मिलेगा सर? 29 अप्रैल। हाउएवर वैन्स फिजिकली कब रिसीव हुई? 2 मई। फिजिकली जब रिसीव हुई उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड पेमेंट वॉज ऑल्सो मेड ऑन द सेम डे। ठीक है सर। आफ्टर द पेमेंट, हो 2 वैन्स गॉट डैमेज कंप्लीटली इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे एंड देयरफॉर दे वर रिटर्न ऑफ। तो भैया 10 में से जो 2 है वो डैमेज हो गई, तो अगर आपने ऑलरेडी आईटीसी लेके रखा है तो ये जो 2 है इसका आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 17 सबसेक्शन 5 सिंपल बोलता है कि सर जो आपका आईटीसी है ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज वैन लॉस्ट, उसके आईटीसी को रिवर्स करो। तो मेरे भाई 2 वैन ना, तो एक काम करो, 2 वैन इंटू 10 लाख इंटू 28%। यार अब ये जो 10 लाख रुपीस है, कि अच्छा एक वैन का भाव 10 लाख है, भाई साहब महंगी वैन है भाई ये तो। 2 इंटू 10 लाख इंटू 28%, तो 5,60,000 का आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब है टोटल 10 लाख का 28%, 2,80,000 एक वैन का, 10 वैन का 28 लाख रुपए। इस 28 लाख का अगर आपने आईटीसी लिया होगा तो इसमें से 5,60,000 का रिवर्स करो, नेट आईटीसी हो गया 22,40,000। ठीक है, इतना डिटेल में तो शायद इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा होगा। डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑन पिकअप मैन विथ रेफरेंस टू प्रोविजन अंडर जीएसटी, और एलिजिबल कौन सी तारीख को और कितना क्या आईटीसी अवेलेबल रहेगा। तो ठीक है सर, वही सारी डिस्कशन इन्होंने करा है। आओ भाई देखें, देखो सेक्शन 16 बोलता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी नहीं मिलेगा अनलेस उसको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो चुके हैं।
और एक्सप्लेनेशन बोलता है कि हम रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स सर्विसेज रिसीव कब मानेंगे, जब आपका ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिए हैं तभी हम रिसीव मान लेंगे। तो जब रिसीव होंगे या तो आपको, और अगर बिल टू शिप टू मॉडल है तो आपको रिसीव नहीं होंगे, आपके कहने पर किसी थर्ड पर्सन को रिसीव होंगे तो भी आईटीसी आप ही को मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो in case of X work contract, property have been passed by the original equipment manufacturer upon handling over to the transporter at his factory। मतलब कब माना जाएगा, जब आपने हैंडओवर करा है सर। and the supply of goods can be considered to be fructified at the factory gate even though goods may be physically received after the transit period, although goods भले बाद में मिला होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सर 29 अप्रैल को आईटीसी मिलेगा इवन दो गुड्स फिजिकली मई में रिसीव हो रहे हैं। तो इनिशियली ऑन 29 अप्रैल पूरा आईटीसी आप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में जब आपकी 2 वैन डिस्ट्रॉय हो गई तो उस 2 वैन के ऊपर 5.6 लाख का आईटीसी आपको नेक्स्ट मंथ में रिवर्स करना पड़ेगा। बोलो माता रानी की जय। इसी के साथ हमारा सितंबर 25 का आरटीपी का डिस्कशन खत्म होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना, क्योंकि हम आपके लिए जीएसटी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस सबसे पहले हम ही लाते हैं। ठीक है, आरटीपी का वीडियोस भी सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहला वीडियो मेरा ही रहे, वरना फिर मजा किरकिरा हो जाता है। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।